वो गोली जो आप रोज लेते हैं, अंदर से आपको खोखला कर रही है। क्या आप जानते हैं कि आपकी दवाई की दराज में रखी वो छोटी सी गोली, जो आप बिना सोचे समझे सिरदर्द या कमर दर्द में खा लेते हैं, आपके पेट की परत को चुपचाप बर्बाद कर रही है? ज्यादातर लोगों को इसका जरा भी अंदाजा नहीं होता। डॉक्टर हमेशा नहीं बताते। दवाई की पर्ची पर इतना बड़ा वार्निंग नहीं लिखा होता, लेकिन हर रोज करोड़ों लोग अपने सबसे जरूरी अंगों में से एक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस चीज से जिसे वो बिल्कुल सेफ समझते हैं। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप कभी भी किसी पेन किलर को उसी नजर से नहीं देखेंगे। कहानी: सिरदर्द में गोली लेता है, फिर हॉस्पिटल का दृश्य, डॉक्टर की कुर्सी। मिलिए राहुल से। उम्र 38 साल, एक आईटी कंपनी में काम करता है, वीकेंड पर क्रिकेट खेलता है, और हम सब की तरह कभी कभी सिरदर्द या घुटने का दर्द होता है। उसका सॉल्यूशन: 2 इबुप्रोफेन की गोलियां। आसान, तेज, काम खत्म। वो लगभग 2 साल से हफ्ते में 3-4 बार यही कर रहा था। उसे लगता था, कोई बात नहीं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलती है, कितना नुकसान करेगी। फिर एक सुबह राहुल को पेट में इतनी तेज जलन हुई कि उसे लगा दिल का दौरा पड़ रहा है। वो भागकर इमरजेंसी गया। डायग्नोसिस: पेट में ब्लीडिंग अल्सर, क्रॉनिक एनएसएआईडी यूज की वजह से। एनएसएआईडीज यानी आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन और नेप्रोक्सिन जैसी दवाइयां, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। और सुनिए, राहुल की यह कहानी कोई अपवाद नहीं है। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक एनएसएआईडीज की वजह से हर साल सिर्फ अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और करीब 16,000 लोगों की मौत होती है, ज्यादातर पेट की गंभीर समस्याओं से। तो यह आपके शरीर के अंदर कैसे होता है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। आपके पेट में एक प्रोटेक्टिव म्यूकस की परत होती है। इसे एक ऐसी ढाल समझिए जो पेट की दीवार को उस एसिड से बचाती है जो खाना पचाने के लिए बनती है। एनएसएआईडीज काम करती हैं कोक्स 1 और कोक्स 2 नाम के एंजाइम्स को ब्लॉक करके। कोक्स 2 को ब्लॉक करने से सूजन और दर्द कम होता है, यही आप चाहते हैं। लेकिन कॉक्स 1 को ब्लॉक करना, यहीं से असली मुसीबत शुरू होती है। कॉक्स 1 उन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनाने में मदद करता है जो आपके पेट की प्रोटेक्टिव लाइनिंग को बनाए रखते हैं। कॉक्स 1 काम नहीं करेगा, प्रोटेक्टिव लाइनिंग पतली होगी, स्टमक एसिड खुद पेट की दीवार को खाने लगेगा। समय के साथ इससे होता है गैस्ट्राइटिस, पेट की लाइनिंग में सूजन; पेप्टिक अल्सर्स, पेट के अंदर खुले घाव; जीआई ब्लीडिंग, जो अगर समय पर पकड़ा न जाए तो जानलेवा हो सकता है। और सबसे डरावनी बात, आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। बहुत से अल्सर्स बिल्कुल साइलेंट होते हैं जब तक फट न जाएं। अब एक और चीज जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, पैरासीटामोल यानी क्रोसिन या डोलो भी बेगुनाह नहीं है। यह पेट की लाइनिंग को उसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने पर यह लिवर को बुरी तरह डैमेज कर सकता है। तो चाहे आइबुप्रोफेन हो या पैरासीटामोल, दोनों जरूरत से ज्यादा लेने पर बेहद खतरनाक हैं। बचाव के उपाय: रसोई में हल्दी अदरक, एक्सरसाइज करता इंसान, शांत जीवन शैली के दृश्य। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर सिरदर्द या कमर दर्द में करें क्या? घबराइए नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल और साइंस बैक्ड तरीके बताऊंगा जो सच में काम करते हैं। नंबर 1, एनएसएआईडीज कभी खाली पेट मत लीजिए। खाना एक बफर बनाता है दवाई और पेट की लाइनिंग के बीच। यह एक आदत आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। नंबर 2, सबसे कम डोज, सबसे कम समय के लिए। पहले से मत खाइए, डबल डोज मत लीजिए। इसे उस पावरफुल ड्रग की तरह ट्रीट कीजिए जो यह है। नंबर 3, अगर आप रेगुलरली एनएसएआईडीज लेते हैं तो डॉक्टर से ओमेप्राजोल के बारे में पूछिए। यह एक ऐसी दवाई है जो स्टमक एसिड को कम करती है और लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है। बहुत कम मरीजों को यह बताया जाता है। नंबर 4, नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरीज आजमाइए। हल्दी और काली मिर्च, ओमेगा 3, मैग्नीशियम और अदरक, इनमें जेन्युइन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं जो रिसर्च में साबित हो चुकी हैं। क्रॉनिक हल्के दर्द के लिए ये बेहतरीन हैं।
नंबर 5, पहले बिना दवाई के ट्राई कीजिए। गर्म ठंडी सिकाई, स्ट्रेचिंग, पर्याप्त पानी पीना और अच्छी नींद, यह सब माइल्ड से मॉडरेट दर्द को बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक कर सकते हैं। नंबर 6, अपना रिस्क प्रोफाइल जानिए। क्या आपकी उम्र 60 से ऊपर है? क्या आप शराब पीते हैं? क्या आपको पहले अल्सर हुआ है? क्या आप ब्लड थिनर्स लेते हैं?